सिनेमा गैंग, हर कोई बस इसी बात का वेट कर रहा था कि स्पाइडरमैन की इस नई फिल्म में विलन कौन होने वाला है। बट बॉस, एक्चुअली में ये फिल्म स्पाइडरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन होने वाली है। मतलब जान भी हम लेंगे और बचाएंगे भी हम। किसने सोचा होगा एक ऐसी फिल्म के बारे में जहां स्पाइडरमैन को खुद स्पाइडरमैन से ही बचाना पड़ेगा। बिना किसी शक के पूरे स्पाइडर यूनिवर्स की ये सबसे पर्सनल स्पाइडरमैन फिल्म है, जिसके टाइटल में जुड़े 3 नए शब्दों ब्रांड न्यू डे ने पूरी कहानी को उलट पुलट कर रख दिया है। बस एक चीज जो नहीं बदली है वो है अपने स्पाइडरमैन का क्लासिक ह्यूमर। शायद आपने कभी इस तरह से रियलाइज नहीं किया होगा, बट आप एग्री करोगे कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडी बाकी सारे स्पाइडरमैन एक्टर्स से ज्यादा विटी, रियल और एफर्टलेस फील होता है ना। फिल्म के नए इंट्रो को देखकर आपको एक तगड़ा और स्ट्रॉन्ग वेलकम मिलेगा। आप इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे जैसे खुद स्पाइडरमैन की जिंदगी को जी रहे हो। आप थिएटर में गए तो थे मार धाड़ और एक्शन के लिए, लेकिन फिल्म का इमोशनल कंटेंट एकदम आउट ऑफ सिलेबस जाकर आपको हिट करेगा। पिछली फिल्म से लेकर इस नई फिल्म तक स्पाइडरमैन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। फिजिकली और मेंटली उसका सब कुछ बदल रहा है। और भाई, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि स्पाइडरमैन और उसके स्पाइडर वेब जाले के बीच ये दुश्मनी कितने साल और चलेगी। हर बार ये सीन्स इतने फनी कैसे लग सकते हैं। दुश्मन से याद आया, इस फिल्म का सबसे बड़ा सवाल कह लो या फिर एक्स फैक्टर कह लो, वो है फिल्म में इस नए चेहरे का मौजूद होना। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। स्टोरी में ये लड़की कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है, उससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज इंटरनेट पे ऑलरेडी लीक हो चुकी हैं। बट फिल्म की असली मिस्ट्री ये है कि वो लड़की ये कैरेक्टर क्यों प्ले कर रही है। इसी सवाल का जवाब स्पाइडरमैन को फिल्म के सबसे कूल, क्रेजी और तोड़फोड़ एक्शन सीन की तरफ ले जाता है। क्या गजब तरीके से वो पूरा निंजा वाला सीक्वेंस शूट किया गया है। थिएटर एक्सपीरियंस एकदम वाइल्ड होने वाला है। कुछ क्लोजअप शॉट्स जहां कैमरा चेहरे के एकदम पास आ जाता है, उसमें स्पाइडी कैसे अपना जाल बिछाता है और दुश्मन को ठिकाने लगाता है। ये पूरा सीक्वेंस किसी पोएट्री जैसा लगता है। बट ऐसा भी नहीं है कि स्पाइडरमैन बहुत ब्रूटल हो गया है। बहुत ज्यादा खून खराबा एक्सपेक्ट मत कर लेना। हालांकि जिस फिल्म में हल्क मौजूद हो वहां हड्डियों का टूटना और फूटना तो बनता है बॉस। हल्क के लिए दोस्त और दुश्मन सब एक बराबर है। प्रोफेसर से हल्क में बदलने वाले ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स लिटरली थिएटर्स में तबाही मचाने के लिए ही बने हैं। स्पाइडरमैन को भी अब अच्छे से समझ आ गया है कि पंगा हमेशा साइज और हाइट देखकर ही लेना चाहिए। बाय द वे, हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन के फाइट सीन में एक तगड़ा ट्विस्ट भी है। ऐसा लगता है जैसे मानो ये दोनों सिर्फ कठपुतलियां हैं जिनका धागा किसी और मास्टरमाइंड के हाथों में है। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। रियलिटी चेक ले लो दोस्त, ये नई स्पाइडरमैन फिल्म सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है। इसमें आपको कोई बहुत तगड़ा क्राइम ड्रामा देखने नहीं मिलेगा जैसा कि रीसेंट शो स्पाइडर नॉयर में दिखाया गया था, बल्कि इस बार कहानी स्पाइडरमैन से ज्यादा पीटर पार्कर पर फोकस्ड है। पर्सनल चेंजेस से ऑडियंस को रिलेट करवाना, लव, हेट, सारे इमोशंस का फील दिलाना। सच में अपना स्पाइडरमैन अब बड़ा हो रहा है। शुरुआत के 1 घंटे फिल्म में बहुत तगड़ा माइंड गेम चलता है। हीरो और विलेन के बीच आपको पुराने वाले स्पाइडरमैन का वो डार्क और सीरियस टोन याद आ जाएगा। आंखों के सामने सब कुछ तबाह होते हुए देखकर भी कुछ ना बदल पाना। इस बार स्पाइडर उर्फ पीटर आपको बहुत बेचारा लगने वाला है। फिल्म में बाकी सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को बहुत चालाकी से यूज किया गया है। छोटे सीन्स में बड़ा इम्पैक्ट डाला गया है। एमजे के साथ पीटर के लंबे लंबे और गहराई वाले डायलॉग सीधा दिल से बाहर आते हैं। इन दोनों ने बहुत सारी बातें की हैं और वो 1 सेकंड के लिए भी बोरिंग फील नहीं होती। इनसे जुड़े इमोशंस बार बार पीटर को मेंटली चैलेंज करते हैं और हमें स्पाइडरमैन का वो आइकॉनिक ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डायलॉग याद आ जाता है। अगर आप नॉस्टैल्जिया के फैन हो तो छोटी छोटी चीजों में बड़ा कनेक्शन फील करोगे। फ्रेंडशिप से लेकर हार्ट ब्रेक और फैमिली का असली मीनिंग सब इस कहानी का हिस्सा होने वाला है। लेकिन इस सब के बीच में स्कॉर्पियन जैसे कैरेक्टर और पनिशर की धांसू एंट्री फिल्म में एक्शन की कमी बिल्कुल फील नहीं होने देते। वहां पर मार्वल अपने टॉप क्वालिटी विजुअल इफेक्ट्स की पूरी नुमाइश लगा देता है। वैसे सच कहूं तो मैं चाहता था कि कहानी उस मिस्ट्री चेहरे पर थोड़ा और फोकस करती और उनके कैरेक्टर को आगे मार्वल यूनिवर्स में कैसे यूज किया जाएगा उसका कोई हिंट भी मिलता। बट सैडली उनके सीन्स बहुत लिमिटेड रह जाते हैं। वर्डिक्ट 5 में से 4 स्टार्स। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये एक ऐसी फिल्म है जिससे आप चाहे जितनी भी एक्सपेक्टेशन लगा लो, ये उसको भी क्रॉस कर जाएगी। और उसका रीजन इसके VFX में नहीं बल्कि फिल्म के इमोशनल कनेक्शन में छुपा है। टॉम हॉलैंड ने इस फिल्म से फाइनली वो लेवल अचीव कर लिया है कि जब फ्यूचर जनरेशंस में स्पाइडरमैन का नाम लिया जाएगा तो इनका चेहरा लोगों के दिमाग में आएगा। अपने गॉड यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक्टर को इस बच्चे ने पूरी टक्कर दे दी है। पर क्या ये फिल्म ऑल टाइम ग्रेटेस्ट स्पाइडरमैन फिल्म है? ये डिबेट इतनी आसान नहीं होगी। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को मिलेंगे पूरे 4 स्टार्स। इसका फायर थिएटर एक्सपीरियंस, एक्शन, फन,
कैरेक्टर्स का यूज और क्लाइमेक्स का इमोशन सब बहुत सेटिस्फाइंग है। शिकायत बस वही है, उस मिस्ट्री कैरेक्टर के बारे में ज्यादा जानने का लालच। अगर मेकर्स थोड़ा बहुत ध्यान इस तरफ भी देते और इससे रिलेटेड एक सॉलिड फेस ऑफ सीन डाल देते तो ये 5 या 500 स्टार वाला सिनेमा बन जाता। लिख के रख लो इस बात को, स्पाइडरमैन की ये नई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री बनाएगी और आपके पास मौका है फटाफट से टिकट बुक करके इस इतिहास का हिस्सा बनने का। फैंस और न्यूट्रल ऑडियंस दोनों का जैकपॉट लगने वाला है। तो क्या आप स्पाइडरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन के इस ब्रूटल माइंड गेम के लिए रेडी हो? कमेंट्स में जरूर बताना। जुड़े रहो मूवी टाइम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।